इंस्पेक्टर साहब के पास है ही नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है? मैगजीन का। दीवान साहब बार बार इंस्पेक्टर साहब की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सीओ साहब ने उन्हें चुप करा दिया। एक मिनट आप चुप रहिए भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? करीब 15 से 20 मिनट की टेस्ट के बाद ये तय हुआ कि इंस्पेक्टर साहब को तो न बंदूक चलानी आती है और न ही उसके बारे में उन्हें कुछ पता है। इनको सर्च के बारे में शून्य जानकारी है, लिखो। खैर, अब इंस्पेक्टर साहब की जानकारी जीरो है, लिहाजा एसओ साहब ने निरीक्षण करने की बजाय हथियारों की जानकारी देनी शुरू कर दी। एक तो इसका जो फायर की आवाज होती है वो सामान्य फायर की तरह होती है, तो लगता है कि गोली चल रही है। फायर करिए। इतना समझाने के बाद भी इंस्पेक्टर साहब गन नहीं चला पाए। कुल मिलाकर इसे एक कंबल पर बिछे इन असलहे और बारूद ने यूपी पुलिस के इन जवानों के जमीर की धज्जियां उड़ा दी। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे मौके पे आप लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीओ साहब थाने में किसी खास इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन करने आए, बल्कि उनका यहाँ आना तो पुलिस थाने और पुलिस वालों की तैयारी के लिए था। लिहाजा अब बारी थी थाने के दूसरे पुलिस वालों के सामान्य और प्रैक्टिकल ज्ञान का। क्या नाम है इसका बताइए? और इसका क्या नाम है? लीजिए साहब, इंस्पेक्टर साहब तो बंदूक का नाम तक नहीं जानते, तो ये उसे कैसे चलाएंगे? हाथों में टेयर गैस चलाने वाली बंदूक लेकर भी इंस्पेक्टर साहब ये नहीं बता पाए कि उसे कहते क्या है। छोड़ दो, कुछ नहीं, अपने आप करने दो। कैसे करते हैं? अब बारी थी थाने के दूसरे इंस्पेक्टर की, जिनके हाथ में आंसू गैस के गोले दिए गए। पूछा गया कि साहब इसे चलाते कैसे हैं, तो देखिए इंस्पेक्टर साहब ने क्या बताया। फिर क्या करोगे? लेट जाएंगे। बताइए, आंसू गैस के गोले चलाने के बाद इंस्पेक्टर साहब लेट जाने को तैयार हैं। अब देखिए हथियारों के सामान ज्ञान में यूपी पुलिस के जवानों का स्तर क्या है। थाने के 2 दरोगा को छोड़कर दूसरे दरोगा तो पिस्टल और दूसरी राइफलों को खोलकर दोबारा बंद तक नहीं कर पाए, और न ही उन्हें हथियारों के नाम तक पता थे। एक इसमें होता है कलर बम, होता है चिली बम भी होता है। कलर बम क्या होता है बताओ? क्या प्रयोग होता है कलर बम करने के लिए? ये तो था जवानों का निरीक्षण। अब आइए आपको दिखाते हैं जब हथियारों का निरीक्षण किया गया तो क्या सामने आया। पता चला कि कई बंदूक और हथगोले तो 4-4 साल पुराने हैं, कारतूस खराब हो चुके हैं, आंसू गैस के गोले भी धोखा दे गए। ये आपकी जून 15 से 4 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। दीवान जी, आज यहाँ थाना नजीबाबाद का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, और इसमें थाने की जो साफ़ सफाई होती है, व्यवस्था होती है, रख रखाव है चीज़ों का, उनका बारीकी से यहाँ पर उसका निरीक्षण किया गया है। उसके बाद जो हमारे वेपन्स हैं, जो असलहे हैं, उनकी रख रखाव और उनके चाल के संबंध में, उनके चलाने के संबंध में जानकारी के बारे में उप निरीक्षकों को उसको चेक किया गया है। इसमें कुछ कमियाँ मिली हैं, कुछ लोगों को अभी असलहों की उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की जा रही है इनके द्वारा, तो उसके लिए बताया गया है कि इनको प्रतिदिन जो है समय निकाल के अभ्यास कराएगा। अब सोचिए, भला थाने में अगर किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए जवान भी तैयार ना हो और उनके हथियार भी एक्सपायरी डेट के हों, तो बुलंदशहर और गाजीपुर जैसी घटनाएं अगर हुई तो उसमें हैरानी कैसी। शायद इसी आधी अधूरी तैयारी का ही नतीजा था बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत और गाजीपुर में सिपाही सुरेश वत्स की मौत। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस के थानों और जवानों में बस इतनी सी ही दिक्कत है, बाकी सब ठीक है।